So, hello students. Today we are going to start with a new concept of chapter 1, that is states of matter. So, there are three states of matter, that is first one is solid, liquid and gases. ठीक है, in last class, in previous class, what we were studied that in solids intermolecular spaces are very less, that is minimum. ठीक है, सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या थे, बहुत कम थे. कंपैरेटिवली लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, गैसेस में मैक्सिमम होते हैं. और हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. तो सॉलिड्स में जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स के बीच में वो भी बहुत कम होती है, बहुत कम वाइब्रेट करते हैं, मतलब अपनी ही जगह पे वो वाइब्रेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेस ही नहीं होता, तो वो मूवमेंट भी नहीं कर पाते, उनके अंदर मोशन भी नहीं हो पाती. तो सॉलिड्स में जो मूवमेंट है वो भी बहुत कम होती है, मिनिमम होती है. लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है, ठीक है, और गैसेस में मैक्सिमम मूवमेंट होती है. ठीक है, एंड देन हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना वो क्योंकि कम है, तो ये आपस में अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं. ठीक है, तो सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ मैक्सिमम. लिक्विड में इंटरमीडिएट रहता है, क्योंकि उनके पास क्योंकि स्पेस होता है, तो मतलब अट्रैक्शन होती है लेकिन उतनी नहीं हो पाती जितनी कि सॉलिड्स में देखने को मिलती है. ठीक है, और गैसेस में सबसे लोवेस्ट. ठीक है, यही एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो थोड़ी सी डिफरेंट है. तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दिस इज़ द समरी, ठीक है, ऑफ द लास्ट क्लास. ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग, कि सॉलिड में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड्स में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, और गैसेस में क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो उन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ सॉलिड. देखिए, सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ दे हैव डेफिनेट शेप. सॉलिड्स की अपनी एक शेप होती है, जैसे कि हम किसी एग्जांपल को ले लें, जैसे कि ये बुक है मान लो. ठीक है, ये बुक है, तो इसकी क्या है, अपनी एक शेप होती है. ठीक है, इसकी अपनी एक डेफिनेट शेप है. ठीक है, और अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ है, ये इसकी एक बाउंड्रीज़ होगी. ठीक है, तो बुक की अपनी एक डेफिनेट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ भी होती है. रिजिडिटी होती है, दे हैव रिजिड इन नेचर एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम, किसी भी सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. अगर हम उनको मतलब फोर्स लगा के, उन पर प्रेशर लगा के उनको दबाया जाए तो वो दब नहीं सकते, कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं. ठीक है, तो इनके अंदर रिजिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये इनकम्प्रेसिबिलिटी नेचर में इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि इनको हम फोर्सफुली इनको दबाया नहीं जा सकता. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं. और इनका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, इस बुक का अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम है, जैसे एक क्यूब का अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट. तो ये सॉलिड्स की हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई. अब देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक रबर बैंड हो जाता है. रबर बैंड एक सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन ये इसकी वैसे तो डेफिनेट शेप है, लेकिन थोड़ा सा फोर्स लगाने पे ये उस शेप को क्या कर लेता है, चेंज भी कर लेता है. और जैसे उस फोर्स को जैसे ही रिमूव करते हैं, जैसे ही फोर्स को रिमूव किया वो वापस से अपने शेप में भी आ जाती है. फोर्स को रिमूव करते हैं तो शेप में आ जाती है. ठीक है, और फोर्स को लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है, और अगर आप ज़्यादा ही फोर्स को अप्लाई कर दो तो वो ब्रेक भी हो जाती है. ठीक है, टूट भी जाती है. तो सॉलिड्स में फिक्स्ड दे हैव फिक्स्ड शेप एंड रिजिड शेप होती है उनकी. ठीक है, और क्या है कि क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सॉलिड्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक सेकेंड, सॉलिड्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि जो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेस होता ही नहीं है वाइब्रेट करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए. मूवमेंट नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है. ठीक है, मूवमेंट नहीं होगी, अगर मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, है ना, यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में. ठीक है, जितनी ज़्यादा मूवमेंट उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी. ठीक, वाइस वर्सा.
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सॉलिड्स में, बहुत ही कम होती है, इसीलिए सॉलिड्स हैव फिक्स्ड एंड रिजिड शेप। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे अब नेक्स्ट, जैसे आप बोलोगे कि जो स्पंज होता है वो भी तो सॉलिड होता है, लेकिन वो तो कंप्रेस हो जाता है इजीली। तो स्पंज में क्या होता है, आप लोगों को पता है कि उस स्पंज जो है वो एक फॉर्म की बनी होती है, जिसमें आपको दिखता होगा कि उसमें ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, होल्स का मतलब क्या है कि मतलब उसमें स्पेस होता है, और उस स्पेस में वो क्या करते हैं, एयर ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ठीक है, एयर को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, मतलब वहाँ पे एयर होती है उन स्पेसेस में। अब जैसे ही आप उस स्पंज को आप कंप्रेस करते हो, वैसे ही एयर क्या हो जाती है, एक्सपेल 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 आउट, बाहर की तरफ निकल जाती है, तो वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, मतलब उसमें स्पेस होता है इसलिए वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है कि आपके पास स्पंज है और वो कंप्रेसिबिलिटी शो कर देता है, अदरवाइज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ठीक है, तो ये तो हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और सॉलिड किसी भी कंटेनर की शेप को नहीं ले सकते हैं, दे कैन नॉट टेक शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, डज नॉट, एक और ऐड कर देते हैं, डज नॉट टेक शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो ये हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं।